हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की कंप्यूटर के एमसीक्यूज चल रहे थे। जो बच्चे रिपीटेबल एसपीएसएस करने कंटेंट ऑर्डर में फॉर्म फिल किए हैं या फिर जिन बच्चों ने बिहार में जो जूनियर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई थी उसमें फॉर्म फिल किया है, तो दोनों के लिए ही मैं कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड जो तैयारी है, जिससे आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छी तैयारी हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसमें आपके 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका प्रैक्टिस सेट 8 रहेगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A microprocessor with 8 bit per length can process dash bits data simultaneously। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रोप्रोसेसर डैश बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। 4, 8, 16, 32। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 बिट शब्द लंबाई वाले, यानी कि कोई जो उसमें शब्द लिखा जा रहा है, वर्ड लिखा जा रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, 8 बिट की है। तो जो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो कितने बिट डाटा को एक साथ एक बार में ही प्रोसेस कर सकता है। तो कितने को हो जाता है, तो वो 8 बिट ही हो जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि 8 बिट शब्द लंबाई वाला एक माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a type of personal computer? इनमें से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, फॉर्म टॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा पीसी नहीं होगा। शॉर्ट में पर्सनल कंप्यूटर को पीसी बोला जाता है। कौन सा नहीं होगा इसमें से, तो वो हो जाता है डेस्कटॉप भी होंगे, फॉर्म टॉप भी होंगे और लैपटॉप भी। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं होते हैं। वो जो पर्सनल कंप्यूटर होता है या फिर जो डेस्कटॉप होता है उससे काफी बड़े होते हैं। तो इसलिए मेन फ्रेम जो होते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल्स कंट्रोल करने के लिए या इसी तरह के जो कार्य होते हैं जो उसमें मल्टीटास्किंग का काम होंगे, उन सब के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, एक बड़े पैमाने पर जब डेटा को हमें स्टोर भी करना हो, प्रोसेस भी करना हो, वहां पर इसका यूज किया जाता है। और इस तरह के कंप्यूटर जो होते हैं, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक साथ कई लोग उपयोग कर सकते हैं इसका। कई लोग एक साथ एक टाइम में इसको यूज कर सकते हैं। जबकि जो आपका पीसी होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, आप अकेले लैपटॉप को यूज करते हैं या अपने डेस्कटॉप का कंप्यूटर आप अकेले एक टाइम में अकेले ही उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट सिग्निफिकेंस इन मोबाइल सिस्टम। निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? अमलगमेशन का, डाटा सिक्योरिटी का, इलास्टिसिटी का, सपोर्ट का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोबाइल सिस्टम यानी कि जो आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्या इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। क्या हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में जैसे कि बहुत ज्यादा कहा जाए कि फ्रॉड चल रहे हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं स्कैम है, कितनी ज्यादा कॉल्स आती हैं इस तरह की। तो वहाँ पर हमारे लिए डेटा जो हमारा मोबाइल में है, क्योंकि अब तो सब कुछ मोबाइल से ही हम लोग कर रहे हैं, जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं मोबाइल के थ्रू ही, हम नेट बैंकिंग का या फिर जो है कार्ड्स का सबका यूज कर रहे हैं, यूपीआई है, सबका यूज हम उसी के मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा को सिक्योर रखना। अक्सर आप देखते होंगे किसी एक साइट पर, अगर शॉपिंग साइट की बात करें, अगर आपने किसी एक साइट पर कुछ सर्च किया तो वही चीज जो है बाकी एप्लीकेशन पर भी दिखाने लगती है। कैसे दिखाने लगती है कि आप लोगों ने सोचा है, अगर आप कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन पर और दूसरी एप्लीकेशन पर जब आप कुछ और स्क्रॉल कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वहां पर ऐड क्यों आ रहे हैं उसके, ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आप लोगों ने भी इस चीज को रियलाइज किया होगा कि कोई भी एक चीज होती है वो अलग अलग एप्लीकेशन पर शो करने लगती है, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारी इंफॉर्मेशन जो उसमें हम लोग फिल कर रहे हैं या कुछ भी सर्च कर रहे हैं वो बाकी जगह भी शेयर हो रहा है। तो ये डेटा शेयर हो रहा है, जिसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसकी सिक्योरिटी रखना, क्योंकि तभी हम ट्रस्टेड होकर, ट्रस्ट होगा हमें उस चीज पर, हम आसानी से उसे यूज कर पाएंगे जब हमारा डेटा सिक्योर होगा। वो डेटा सिक्योरिटी जो होती है मोबाइल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एप्पल के फोन होते हैं तो वो ज्यादा सिक्योर क्यों माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो डेटा होता है ना, एप्स इतनी इजिली शेयर नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए वो सिक्योर ज्यादा माने जाते हैं डेटा को सुरक्षित रखने के पर्पज से। और बाकी जो मोबाइल आ रहे हैं उनमें डेटा को सिक्योर रखना मुश्किल होता है। आप देखे होंगे इतनी ज्यादा उसमें सिस्टम में सेटिंग्स होती हैं, आप कहाँ तक उसमें ढूंढते रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका डेटा शेयर होता ही रहता है। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन बी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि किसी भी लिंक को बिना समझे बिना जाने ऐसे ही ओपन मत करिए। किसी भी कॉल पर कोई भी ओटीपी आया उसको रिस्पॉन्स मत करिए, क्योंकि आजकल सिर्फ ऐसे लोग ही नहीं जो ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, बल्कि ऐसे लोग भी इन सब चीजों का शिकार हो रहे हैं जो बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो कि काफी नॉलेज रख रहे हैं,
मोबाइल को अच्छे से जान रहे हैं, आज के समय को अच्छे से जान रहे हैं, उसके बाद भी स्कैम में फंस जाते हैं। तो वहां पर इन चीजों पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोलॉग सोर्स फाइल्स? प्रोलॉग सोर्स फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? .pl, .lg, .lsp, .pg। तो पिछले की भी प्रैक्टिस सेट्स में मैं आप लोगों को इस तरह के एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई थी। इसमें भी आपका ये क्वेश्चन है। तो जो यहाँ पर कह रहा है कि किसका आपसे एक्सटेंशन पूछा है, प्रोलॉग सोर्स फाइल जो होती है उनका एक्सटेंशन पूछा है, क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है, नाम से क्लियर हो रहा है, .pl जो होता है प्रोलॉग, उसका एक्सटेंशन होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, होता क्या है ये प्रोलॉग सोर्स फाइल? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि क्या होती हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या है, थोड़ा सा सर्च करिए, ढूंढिए इस चीज को, क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रॉ थ्रूपुट ऑफ USB 2.0 टेक्नोलॉजी? USB 2.0 तकनीक का रॉ थ्रूपुट क्या है? और 80 Mbps, 400 Mbps, 200 Mbps, 12 Mbps, क्या होता है इसका थ्रूपुट? क्या होगा? वो हो जाता है 12 Mbps। Mbps क्या हो जाएगा? ये Mbps भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। Mbps की फुल फॉर्म हो जाती है मेगाबिट्स पर सेकेंड, इसकी फुल फॉर्म है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकती है फुल फॉर्म, मेगाबिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज डाटा स्टोरेज सर्वर्स एंड डाटाबेसेस ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज सर्वर और इंटरनेट पर डेटा बेस के वितरकों किस रूप में जाना जाता है? सीट कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, स्मार्ट कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कंप्यूटर सेवाएं प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर जो सर्विसेज देता है, क्या देगा? डाटा स्टोर करने की है, सर्वर की है, इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण की है, यानी इंटरनेट के थ्रू आप डेटा जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसे किस तरह से या किस रूप में जाना जाता है? तो इसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, इंटरनेट पर बेस्ड एक प्रोसेस होती है, और जो कंप्यूटर का यूज करके या कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस होती हैं उनका यूज करके आप आसानी से उस पर बिजनेस कर सकते हैं, या अलग अलग तरह के जो सर्विसेज होती हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT का तात्पर्य है, ICT की फुल फॉर्म पूछी है, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कोड टेक्निक्स, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। ICT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यहाँ पर हो जाती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आजकल तो इसका काफी चलन है ICT का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि किस तरह से इंफॉर्मेशन और उसका कम्युनिकेशन किया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी। ICT का यूज आजकल एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा हो रहा है, अलग अलग इसके टूल्स आ रहे हैं, बहुत अलग अलग चीजें नई नई इसको खोजें हो रही हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज FQDN स्टैंड्स फॉर? FQDN का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है, फाइल क्वालिफाइड डिवीजन नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, फ्रीक्वेंसी क्वेरी डोमेन नेम, या फिर फुली क्वालिफाइड डिस्क नेम। क्या हो जाता है FQDN की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये फुल फॉर्म आपको पहले भी बहुत सी मैं बता चुकी हूँ, आई होप आप लोग अलग से नोट कर रहे होंगे, तो वहीं पर इसको भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है अलग अलग। अब तक काफी आप लोग की जो है अलग से नोट कर ली होंगी आपने इंपॉर्टेंट, तो उसमें से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक आंसर है ऑप्शन बी। है क्या ये FQDN? तो एक तरह समझ लीजिए, फुली क्वालिफाइड एक डोमेन नेम। डोमेन क्या होता है वो पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किससे रिलेटेड वो वेबसाइट है उसके बारे में बताता है, जैसे कि .com है या .org है या .gov है, तो आपको इससे पता चल जाता है कि किससे रिलेटेड है या किस तरह की है। तो वही चीज इससे निकल के आती है कि समझ लीजिए कि ये क्या है, एक होस्ट नेम है जो डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब इज यूज्ड फॉर। जो शिफ्ट और टैब है जब इसका साथ में यूज करते हैं तो वो क्या डायलॉग बॉक्स ओपन होता है या कौन सा इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर को? मूव फॉरवर्ड थ्रू द टैब्स, टैब के माध्यम से आगे बढ़ना। मूव बैकवर्ड थ्रू द टैब, टैब के माध्यम से पीछे जाना। मूव फॉरवर्ड थ्रू द ऑप्शंस, विकल्प के माध्यम से आगे बढ़ना। मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शंस, विकल्प के माध्यम से पीछे जाना। क्या होता है शिफ्ट प्लस टैब का यूज करने पर? इसके यूज करने पर मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शंस, विकल्प के माध्यम से पीछे जाना, यानी कि हम वहां पर क्या होता है कि पीछे आते हैं। बैकवर्ड या बैक करने के लिए यूज किया जाता है, शिफ्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इंसर्ट हेडर एंड फुटर, क्लिक ऑन विच मेन्यू। हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं। जब कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हेडर मतलब जो डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर के टॉप पर जो, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट हम ये मान ले तो यहाँ पर जो टॉप पर हम यूज कर रहे होंगे, कुछ है आप लोग जो है अलग से हेडिंग डालनी होती है, स्पेशली बोल्ड कैरेक्टर में या जो है अंडरलाइन करके, तो वहाँ पर हेडर में आ जाती है। और कुछ और नोट अगर आपको देना है तो फुट नोट यानी कि फुटर में आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर कौन से मेनू में वो ऑप्शन आपको मिलेगा ये पूछ रहा है, तो वो हो जाता है इंसर्ट मेनू में। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल मर्ज इज ए कंपोनेंट ऑफ। मेल मर्ज घटक है एमएस वर्ड का, वर्डप्रेस का, एमएस एक्सेल का, एमएस एक्सेस का। तो मेल मर्ज किसका कंपोनेंट है, किसका एक घटक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ये एमएस वर्ड में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कि इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, हम एक साथ एक ही मेल को एक समय पर एक से ज्यादा लोगों को अलग अलग भेज सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड ऑन प्रोटेक्टेड वर्कशीट इन एमएस एक्सेल 2019। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोटेक्टेड वर्कशीट है, कोई वर्कशीट है उसको आपने प्रोटेक्ट कर दिया है पासवर्ड से या किसी भी तरह से प्रोटेक्टेड है वो, तो इसमें से कौन से संचालन आप उस पर नहीं कर सकते, यानी कि कौन सा ऑपरेशन उसमें नहीं किया जा सकता, कौन सा चेंजेस उसमें नहीं किया जा सकते। इंसर्टिंग एक कॉलम सम्मिलित करना, फॉर्मेट सेल, डिलीट द वर्कशीट, या फिर इंसर्टिंग ए रो, एक रो सम्मिलित करना। अब उसमें क्या नहीं कर पाएंगे, तो हम वर्कशीट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो खोलने के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको वर्कशीट को डिलीट नहीं कर पाएंगे जब तक हमें प्रोटेक्ट जो किया है हमने उससे पासवर्ड से या किसी पिन से प्रोटेक्ट जो किया है तब तक खुलेगा नहीं वो, तब तक हम उसे ना डिलीट कर सकते हैं ना इसको हम कोई एक्शन ले सकते हैं। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और जब तक उसे हम ओपन नहीं करेंगे तब तक हम उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। ऐसा डायरेक्टली कोई भी चीज को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रोटेक्टेड है अगर वो, तो उसे खोलने ओपन करने के बाद ही इंस्ट्रक्शन देते हैं आप, तब वो डिलीट होगी, ऐसे वो डिलीट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन पेमेंट मोड। निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली है। कैश ऑन डिलीवरी, कैश बिफोर डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट। तो ऑनलाइन पेमेंट जो करते हैं उसका एक मोड कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सीओडी तो यहाँ पर ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि आपके पास जब चीज आ रही तब आप पेमेंट करें। कैश बिफोर डिलीवरी तो वो भी यहाँ पर नहीं होगा, डिमांड ड्राफ्ट भी नहीं है, क्या हो जाएगा, नेफ्ट। नेफ्ट के थ्रू जो होता है आप जो ट्रांसफर करते हैं वो ऑनलाइन होता है। इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म नेफ्ट की हो जाती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसकी फुल फॉर्म को जरूर ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है कि नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। इसी तरह होता है आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। ये भी आपके नेफ्ट जैसा ही होता है, थोड़ा सा चेंजेस होते हैं दोनों में। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, आरटीजीएस की यहाँ पर बात हो रही है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का उदाहरण है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग का, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का, या फिर रियल टाइम का। तो फॉर्म ऑपरेशन किसका एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन कह रहा है किसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, यानी कि एक यूजर एक टास्क को ही करता है। इसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये, इसमें एक यूजर होगा और एक ही टास्क को एक टाइम में ऑपरेट किया जा सकता है, एक साथ आप कई काम नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द यूजर इंटरफेस टू इंटरैक्ट विद द कर्नल एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। डिवाइस ड्राइवर, प्रोसेसर, सेल, रजिस्टर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको कौन सा घटक है जो कर्नेल और हार्डवेयर को एक साथ इंटरैक्ट यानी एक साथ इंटरैक्ट करके काम करके यूजर इंटरफेस देता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, वो हो जाता है सेल। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।